आप लोग का स्वागत है ज्ञानदीप में। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण पढ़ने जा रहे हैं और उसमें 3 गो विधि हम लोग पढ़ चुके हैं और एक और विधि है जो पूरा समाप्त हो गया 3 चैप्टर। और 3 चैप्टर में 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 और 3.6 तक है। और ये 6 एक्सरसाइज में हम लोग यही 4 गो विधि पढ़ते हैं: ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। जो इस चैनल पर ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ये 3 गो विधि पर क्वेश्चन बनाकर इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। वो तीनों वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो बेहतर तरीका से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं आज वज्र गुणन विधि से क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा फार्मूला हम लोग टेक्निक भी थोड़ा जान लेंगे। से वो अगर फार्मूला हम भूल जाते हैं तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, उसको कैसे निकाल सकते हैं तो देखिए, पहले लिख लेना है b1 बटा b2, c1 बटा c2, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 लास्ट में फिर लिख देना। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं देखिए, पहले फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या करेंगे, x बाटा, अब देखिए यहाँ b1 है तो यहाँ b1 लिखेंगे और इस बीच में कुछ नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई लिखते हैं। उसी के तीर के निशान यहाँ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, c2, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ c2। बीच में माइनस करते हैं, क्या करते हैं, बीच में माइनस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, पहले b2 लिखेंगे, उसके बाद c1 लिखेंगे, फिर यहाँ बराबर दे देंगे और देखेंगे y लिखेंगे। फार्मूला देखिए कैसे बनाया जाता है। ये फार्मूला तो हम एक बैगे लिख सकते थे, डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आप लोग को समझने के लिए ये चीज लिख रहे हैं। अब देखिए कितना बेहतरीन ढंग से। अब उसके बाद y लिख दिए, अब लिखेंगे पहले c1, उसके बाद a2, उसके बाद a2, फिर माइनस करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे c2, उसके बाद लिखेंगे a1, क्या लिखेंगे, a1। तीसरा बनता है 1 बटा, उसी तरह अब a1 और यहाँ लिखेंगे b2, फिर माइनस, अब यहाँ लिखेंगे a2 और यहाँ लिखेंगे b1। यहाँ तक समझ में आया फार्मूला। अब जब फार्मूला समझ में आ गया तो आप लोग अब क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, इस कोना पे देख लीजिए। अब कोना पे यहाँ पे लिखे हैं 8x प्लस 5y बराबर 9 समीकरण ए, 3x प्लस 2y बराबर 4 समीकरण 2। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 8x है, 5y है और 9 है, तो ऊपर क्या लिखते हैं, a1, a2, a1, b1 और यहाँ c1। नीचा लिखेंगे a2, b2 और क्या लिखेंगे यहाँ c2। अब इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो और पूरा तोड़ के बताते हैं। a1, तो a1 का क्या मान है, यहाँ a1 का 8 का गुणांक कितना है, सॉरी x का गुणांक कितना है, 8 है, तो यहाँ 8 लिख देंगे। अब यहाँ b2, पहले b1 लिख देंगे, b1 का मान कितना है, 5 है, प्लस में है 5, तब 5 लिख देंगे। c1 का वैल्यू कितना है, c1 का वैल्यू कितना है, देखिए c1 का वैल्यू कितना है, 9 है, तो 9 लिख देंगे। उसी तरीके से a2, तो a2 का मान क्या है, a2 का मान 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। उसी तरीके से b2 का मान क्या है, यहाँ देखिए b2 का मान क्या है, +2 है, तो 2 लिख दिए। उसके बाद c2 का मान क्या है, यहाँ 4 है, तो प्लस में 4 लिख दिए। इस तरीके से लिख दिए तो आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। इस तरीके से लिखने से क्या होगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। अब सीधे क्वेश्चन पर बनाएंगे, उसको सोल्व करेंगे और आगे बनाएंगे। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं ना है। चलिए, अगर कंफ्यूजन होता है, अगर डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट हम लोग देखकर और उसका सोल्यूशन निकालकर आप लोग के इस चैनल पर फिर डाला जाएगा। समझ आया ना। यहाँ देखिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले लिखेंगे x बटा, अब ये जगह की कमती की वजह से यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद इधर मिटा कर लिखेंगे। देखिए x है तो यहाँ x लिखेंगे, अब बाटा। अब यहाँ ध्यान से समझिए, b1 है तो b1 का वैल्यू कितना है, 8 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ क्या है, b1 है ना, तो b1 का वैल्यू कितना है, 5 है, कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिए।
बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर दिए, गुना लिख दिए। अब C2 का वैल्यू क्या है, तो 4 है, तो 4 लिख दिए। यहाँ माइनस है, अब देखेंगे B2 का वैल्यू कितना है, तो देखिए B2 का वैल्यू 2 है, तो 2 लिख दिए। बीच में कुछ नहीं रहता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लिखते हैं। अब C1, तो C1 का वैल्यू क्या है, 9 है, तो 9 लिख दिए। फिर बराबर लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, y। अब y बराबर में लिखेंगे, C1 का वैल्यू कितना है, तो C1 का वैल्यू 9 है, तो यहाँ 9 लिख देंगे। फिर बीच में कुछ नहीं है तो गुना लिखेंगे। अब A2 का वैल्यू कितना है, तो A2 का देखिए यहाँ तक बता चुके थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ B1 है, तो B1 का वैल्यू क्या है, देखिए इसमें तो 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दिए, यानी गुना कर दिए। अब गुना करने के बाद C2 का क्या है, तो C2 का वैल्यू कितना है, यहाँ 4 है, तो 4 लिख दिए। अब माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब देखिए यहाँ, उसके बाद B2 का वैल्यू क्या है, तो B2 का वैल्यू 2 है, तो 2 लिख दिए। और यहाँ C1 का वैल्यू क्या है, तो C1 का वैल्यू 9 है, तो 9 लिख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे y पे y लिख देंगे। अब C1 का क्या मान है, तो 9 है, और यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो गुना करेंगे। A2 का वैल्यू क्या है, तो A2 का देखिए इसमें ढूंढिए, A2 का वैल्यू क्या है, तो 3 है, तो 3 डायरेक्ट 3 है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस करेंगे। उसके बाद C2 का वैल्यू क्या है, तो C2 का वैल्यू 4 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है बीच में, तो यहाँ गुना दिया जाता है। अब A1 का वैल्यू क्या है, 8 है, तो यहाँ 8 लिख दीजिए। यहाँ फिर बराबर कर देंगे। यहाँ तो समझ में आया। उसके बाद क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, 1 लिखेंगे। अब A1, तो A1 का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8 लिख दिए। बीच में कुछ नहीं है तो गुना लिख दिया। अब B2 का वैल्यू क्या है, तो B2 का वैल्यू 2 है, तो 2 लिख दिए। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए। A2 का वैल्यू क्या है, तो A2 का वैल्यू देखिए, A2 का वैल्यू 3, तो 3 लिख दिए। बीच में कुछ नहीं है तो गुना लिख दिए। अब B1 का वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिए। यहाँ तक हम क्या किए, यानी फार्मूला पर जैसे था फार्मूला पर हम सजा दिए। अभी कुछ नहीं किया है, फार्मूला पर सिर्फ सजाए हैं। अब यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तो समझ में आया, समझ में आया ना, इसमें डाउट नहीं ना है। अगर डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम करेंगे, ठीक है, उसमें बताएंगे। देखिए अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं इसको, देखिए अब इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो इसको क्या होगा, यहाँ पे x, तो x बाटा। अब यहाँ पे 5 चौका 20, यहाँ गुना करेंगे तो 5 चौका 20। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, दूनावा 18, तो यहाँ 18 लिख दिए। फिर बराबर लिखे, y है तो y लिख दिए। अब यहाँ पे बाटा करेंगे। अब 9 तिरका 27, तो यहाँ 27 लिख दिए। माइनस है तो माइनस। अब 4 8 32, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 32। फिर बराबर 1 बाटा। अब यहाँ क्या करेंगे, 8 दूना 16, तो यहाँ 16 लिख दिए। माइनस के माइनस, 3 5 15, तो यहाँ क्या लिख दिए, 15 लिख दिए। यहाँ तो समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। चलिए अब देखिए यहाँ, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x, अब बाटा। चलिए देखिए, यानी x बटा 20 माइनस 18, y बटा 27 माइनस 32 है, बराबर 1 बटा 16 माइनस 15 है। अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, वज्रगुणन विधि से हम लोग बना रहे हैं, तो वज्रगुणन विधि में ये कहता है से एक बार x को उठाकर 1/16, तो सबसे पहले इसको हम सोल्व कर देते हैं। तो x बटा, अभी इसको घटाइएगा तो क्या होगा, 2 होगा, बराबर y। अब बराबर 27 में से 32 घटाइएगा तो बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, जो चिन्ह रहता है वो लिख दिया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 3 3 2 5, यानी -5 हो जाएगा, बराबर। अब इसको घटाइएगा तो 1/1 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, x बटा 2 बराबर 1/1 से लेंगे, 1/1। अब इसको हम बीसीएम करते हैं। बीसीएम का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, बीसीएम का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x और 2 कम 2, यानी x का वैल्यू क्या निकल गया, 2 आ गया। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे,
यानी एक बार y बटा -5 आप बराबर फिर 1/1 करेंगे, तो इसको करेंगे तो 1, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और y 1 के y कम y बराबर इसको करेंगे तो -5 के 5, यानी y का वैल्यू भी माइनस क्या निकल गया 5 निकल गया। इसलिए x बराबर 2 और y बराबर -5, यानी यही आंसर। समझे? यहाँ तो समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अगर बेटर लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फिर अगला वीडियो में आते हैं, आप लोग से मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।